राम राम राम। पशु के समान बांधकर लाए हुए अश्वत्थामा को देखकर जो अपने नीच कर्म के कारण लज्जा से नीचा मुख किए खड़ा है, उसे देख द्रौपदी दया से द्रवीभूत हो गईं। यद्यपि वो महान अपराधी था, फिर भी गुरु का पुत्र है, यह सोचकर द्रौपदी ने अपने नारी सुलभ कोमल स्वभाव के कारण उसे नमस्कार किया। प्रभु अपने आप ही तो अपने निज जनों को भक्ति योग प्रदान करते हैं। अपने आप ही उनके हृदय में सद्गुणों के रूप में बैठकर पुण्याचरण कराते हैं और आप ही परीक्षा लेते हैं। कैसी क्रीड़ा है, कैसा अद्भुत कौतूहल है। जैसे बालक दर्पण में अपनी चेष्टाओं को देखता है, अपने आप ही मुंह बनाता है, आंखें मटकाता है, सैन चलाता है, फिर उन्हीं सबके प्रतिबिंब को देखकर हंसता है, सुखी होता है, आनंद में मग्न होकर नृत्य करने लगता है। यही दशा इन पार्थ सारथी की है। अर्जुन ने जब अश्वत्थामा का सिर धड़ से अलग नहीं किया, किंतु उसे जीवित ही बांधकर शिविर की ओर ले चले, तो बनावटी आश्चर्य से अपने कमल के समान नेत्रों को फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते हुए बनावटी क्रोध के स्वर में वासुदेव बोले, अरे अर्जुन, यह क्या, तुम तो इसे जीवित ही ले चल रहे हो, इसे मार क्यों नहीं डालते? अर्जुन ने दीनता के साथ कहा, कैसा भी हो प्रभु, है तो ब्राह्मण ही। सब स्थानों पर क्षत्रियों का तेज काम देता है, किंतु ब्राह्मण के सम्मुख आते ही वो कुंठित हो जाता है। क्रोध से दांत पीसते हुए देवकी नंदन बोले, अरे ये दुष्ट अब भी ब्राह्मण बन रहा है। इस नाम मात्र के निर्दयी नीच ब्राह्मण को तुम बिना विचारे मार डालो। सोचो तो सही, इस नीच निर्लज्ज ने रात्रि के समय सोते हुए बालकों को निरपराध ही मार डाला। अर्जुन ने दुख के साथ कहा, वासुदेव, क्षत्रिय कर्म ऐसा ही क्रूर है। इस ब्रह्मबंधु ने भी क्षत्रिय कर्म का ही अवलंबन लिया है। क्षत्रिय धर्म में पग पग पर हिंसा, क्रूरता और निर्दयता भरी है। भगवान ने कहा, भाई, ये सत्य है कि युद्ध में क्षत्रिय भाई भाई का सिर काटता है, वहाँ दया नहीं दिखाता, किंतु उसके भी कुछ नियम हैं। युद्ध में अस्त्र लेकर सामने आए हुए अपने शत्रु का वध करना यद्यपि धर्म है, फिर भी धर्म के जानने वाले लोग शत्रु होने पर भी इतने लोगों को नहीं मारते हैं जो किसी मादक आदि द्रव्य के सेवन से या रोग आदि से मतवाले हो गए हों, अथवा जो असावधान हो, जिनका मस्तिष्क आदि बिगड़ गया हो। ऐसे पागलों को, निंद्रा में सोते हुए को, जो अभी बालक हों, अबला स्त्री हो, मूर्ख हो, अपनी शरण में आ गया हो, जिसका लड़ते लड़ते युद्ध में रथ टूट गया और जो भयभीत होकर भाग रहा हो, इतने लोगों पर शत्रु होने पर भी प्रहार करना पाप है। इस नीच ने तो एक नहीं कई अपराध किए हैं। वे बेचारे बच्चे लड़े नहीं थे, अभी युद्ध कला में अनभिज्ञ थे, उनसे इसकी कोई शत्रुता भी नहीं थी, फिर भी वे अचेत सो रहे थे। इतना पाप करने वाला कोई भी हो, उसे मारने में कोई पाप नहीं है। अर्जुन ने कहा, हमारे बच्चे तो मारे ही गए, अब इसे मारकर ही क्या लाभ? इसमें न हमारा ही कल्याण है और न इसका। भगवान बोले, नहीं, इसे मार डालने में दोनों का कल्याण है और उसे छोड़ देने में दोनों का ही अनिष्ट है। यदि इसे अभी मार डालें तो द्रौपदी प्रसन्न होगी, हम अपने बच्चों का बदला चुका लेंगे, शत्रु पक्ष का एक प्रबल योद्धा मारा जाएगा और यह भी नरक से बच जाएगा। यदि इसे अब छोड़ दिया गया तो यह क्रूर अपनी क्रूरता छोड़ेगा नहीं, फिर कुछ अवश्य ही अनिष्ट करेगा। इससे सदा शंका ही बनी रहेगी और यदि इसे इसके पाप का दंड न देकर क्षमा कर दिया गया तो अपने घोर पाप के कारण इसे नरक की भीषण अग्नियों में तपना पड़ेगा। यो भी इसे मार देने से इसके पाप का तुरंत प्रायश्चित हो जाएगा, अतः इसका वध उभय पक्ष के लिए श्रेयकर है।
अर्जुन ने कहा, अपने आप इसे अपने पाप का फल मिलेगा, मैं ब्रह्म हत्या जानबूझकर क्यों करूं? भगवान बोले, ब्रह्म हत्या से अब डरता है? प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करना ये कोई पाप नहीं? हमारे सामने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि तेरे पुत्र के सिर काटने वाले का सिर काटकर तुझे दूंगा, तू इस पर बैठकर मृतक स्नान करना। सो उस प्रतिज्ञा को पूरी करो, तुरंत इसे मार डालो। अब इसमें सोच विचार करने को स्थान नहीं है। अर्जुन ने कहा, इसने अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्रूर कर्म किया होगा। भगवान आवेश के स्वर में बोले, सो भी तो नहीं हुआ। इससे दुर्योधन का कौन सा प्रिय कार्य हुआ? इसके इस निंदित कर्म से उसे भी तो प्रसन्नता नहीं हुई। इसने तो ये निर्दयतापूर्ण कार्य अपनी क्रूर बुद्धि से व्यर्थ ही कर डाला। जिसके समीप हम सदा रहते हैं उसकी चेष्टा भावभंगी को हम समझने लगते हैं। इस बात को ये किस स्वर में कह रहे हैं? अर्जुन ने भगवान की मुखाकृति को देखकर उनके आंतरिक भावों को पढ़कर उसने समझ लिया कि द्रोण और भीष्म के वध के समय जैसी आज्ञा थी, आंतरिक प्रेरणा थी, वह अब नहीं है। ये क्रोध बनावटी है। इसमें मेरे धैर्य की परीक्षा का भाव है कि पुत्रघाती आतताई गुरु पुत्र के प्रति इसके मन में कितना रोष है। इसलिए बार बार प्रेरित करने पर भी महाबुद्धिमान अर्जुन ने अपने आचार्य द्रोण के इकलौते पुत्र को मन से भी मार डालने का विचार नहीं किया। बात को टालते हुए वो गोविंद से बोले, अच्छी बात है, जैसी आपकी आज्ञा होगी उसका पालन तो किया ही जाएगा। इस समय तो इसे जीवित ही ले जाकर हमें द्रौपदी को दे देना है। वहाँ महाराज युधिष्ठिर भी उपस्थित होंगे, वे सम्राट हैं। सब मिलकर इसके लिए जो दंड निश्चित करेंगे वो दंड इसे दिया जाएगा। अब तो आप शिविर की ओर मेरे रथ को ले चलें। अपने सूरवीर रथी की आज्ञा पाकर प्रेम के ही कारण जो सेवक और सारथी का स्वांग बनाए हुए हैं, उन वासुदेव ने वायु वेग वाले रथ को बड़े ही वेग से हाँक दिया। पलक मारते मारते वह अपने शिविर के समीप आ पहुँचे। शिविर के सम्मुख रथ को खड़ा करके अर्जुन ने रस्सियों से पीछे बिस्तरे की भांति बंधे हुए अश्वत्थामा को खोला। जैसे मदारी रीछ बंदरों को बांध ले जाता है, वैसे ही उसके गले में रस्सी बांधकर घसीटते हुए अर्जुन उसे शिविर में ले चले। दूर से ही द्रौपदी ने देखा, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को अर्जुन पशु की तरह रस्सी से बांध कर ला रहे हैं। पाप कर्म करने से जिसकी श्री नष्ट हो गई है, अपमान के कारण जिसका मुख मलिन हो गया है, जो लज्जा के कारण सिर को ऊपर नहीं उठाता है, ऐसी दशा में अपने गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी रो पड़ी। हाय, ये मनुष्य कितने क्रूर होते हैं। महल में पधारने पर जिनकी मैं देवता के समान पूजा करती थी, आज उन्हें इतने अपमान के साथ ही मेरे पति घसीट कर ला रहे हैं। नारी सुलभ करुणा के कारण पांचाली के दोनों कपोल भींग गए। यह पुत्रों की मृत्यु को भूल गई। दौड़कर उसने बंधे हुए अश्वत्थामा के सामने घुटने टेक दिए। अपने वस्त्रों को संभाल कर अंचल को पसार कर उसने पृथ्वी पर सिर टेक कर अश्वत्थामा को प्रणाम किया। उसके दोनों कमल नेत्रों से निरंतर अश्रु बह रहे थे। गला भर जाने के कारण वो कुछ कह भी नहीं सकी। अर्जुन ने आते ही कहा, देवी लो, यही तुम्हारे सोते हुए 5 पुत्रों की क्रूरता से हत्या करने वाला हत्यारा है। इसे तुम जो कहो वही दंड दिया जाए। इतना सुनकर रोती हुई दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उन्हें हिलाते हुए द्रौपदी कहने लगी, अरे इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। राम राम, कैसा क्रूर कर्म तुमने किया है। ब्राह्मण का इतना अपमान। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, अब ये ब्राह्मण नहीं रहा, ये आतताई हत्यारा और क्रूर कर्मा है। बिलखते हुए द्रौपदी ने कहा, कैसा भी हो, हमारे तो ये देवता ही हैं।
सदा से हमने इनके पैर पूजे हैं और सदा पूजते रहेंगे। इनकी करनी इनके साथ। वे अपना धर्म छोड़ें तो छोड़ते रहें, हमें तो अपने धर्म पर ही अटल रहना चाहिए। अर्जुन बोले, हमारे देवता तो द्रोणाचार्य थे, उन्हें भी हमने युद्ध में मार डाला, जो धर्म में स्थित थे, पूज्य थे, सेनापति थे। ये तो दुष्ट है, अधर्म है, धर्म से च्युत है। द्रौपदी अपने हाथों से अर्जुन के मुख को बंद करती हुई बोली, ना ना, ऐसा मत कहो। इनमें और भगवान द्रोण में अंतर ही क्या है? अपनी आत्मा ही तो आत्मज होकर उत्पन्न होती है। पुत्र ही पिता की ही प्रतिमूर्ति है। पुत्र पिता की ही प्रतिमूर्ति है, उन्हीं का दूसरा रूप है। पुरुष अपनी पत्नी में स्वयं ही उत्पन्न होता है, इसलिए पत्नी को जाया कहा जाता है। आप इन्हें भूलकर भी दूसरा न समझें। जिनसे अपने रहस्य सहित धनुर्वेद तथा समस्त अस्त्र शस्त्र तथा उनका प्रयोग उपसंहार सीखा है, वे ही भगवान द्रोण साक्षात पुत्र रूप से आपके सन्मुख उपस्थित हैं। आप इन्हें उन्हीं का स्वरूप समझकर पूजें। अर्जुन सूखी हंसी हंसकर बोले, अब पुत्र शोक भूल गई? पहले रोते रोते क्या कह रही थी, अब बड़ी क्षमावती बन गई? द्रौपदी ने बड़े विनय से रोते हुए कहा, देखो मेरी हंसी मत उड़ाओ। एक तो मैं स्वयं ही पुत्र शोक से दुखी हूँ, फिर ब्रह्म शाप से मुझे और दुखी क्यों बनाते हो? इन्हें मारने से अथवा इनका अपमान करने से मेरे पुत्र जीवित तो नहीं हो जाएंगे? वे तो अपने कर्मानुसार मारे गए। अब एक नया पाप करके अपने संपूर्ण कुल को कलंकित क्यों करें? तुम पुरुषों की छाती तो वज्र की होती है, तुम्हें पता नहीं पुत्र शोक से माताओं को कितना कष्ट होता है, उसे मैं ही भोग रही हूँ। इसे मारकर उन देवी गौतमी द्रोण पत्नी को भी मेरी ही भांति दुखी क्यों बनाते हो? अपने पति के परलोक गमन के अनंतर वे पतिव्रता कभी भी जीवित नहीं रह सकती थी, किंतु अपने इस पुत्र का मुख देखकर वे किसी प्रकार प्राणों को धारण किए हुए हैं। अब इन्हें भी तुम मार दोगे तो निश्चय ही वे अपने प्राण का परित्याग कर देंगी। इस प्रकार 2 ब्रह्म हत्याओं का पाप हमारे सिर पर लगेगा। हे महाभाग, आप तो धर्म के मर्म को भली भांति जानने और मानने वाले हैं। आप फिर ऐसा निंदित कर्म करने पर क्यों उतारू हो रहे हैं? आपका कुल बड़ा श्रेष्ठ है, सर्वत्र उसका गौरव है, और आप ब्रह्म हत्या करके और कुल को कलंकित करना क्यों चाहते हैं? आपकी ये बातें शोभा नहीं देती। हमारे गुरु वंश के यही तो बीज हैं, वो हमारे ही द्वारा नष्ट हो, ये तो अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। ब्राह्मणों को दुख देकर किसने सुख पाया है? ब्रह्मद्रोही सदा से कुल सहित समूल नष्ट होते देखे गए हैं। इसलिए आप कृपा करें, पाप से पाप की वृद्धि न करें, मुझ दुखिया को और अधिक दुखी न बनावें। ब्राह्मण की रक्षा करें, उनकी हत्या की बात मन में भी न लावें। पास ही बैठे हुए भीमसेन सब बातें सुन रहे थे, उनसे अब अधिक सुना नहीं गया। द्रौपदी को डांटते हुए लाल लाल आंखें करके क्रोध के साथ बोले, चल हट, आई कहीं की, बड़ी दया दिखाने वाली। दुष्टों पर कभी दया की जाती है? क्रूर कर्मा कृपा के पात्र नहीं होते। नीचों पर क्षमा करने से उनका उत्साह और बढ़ता है। सांपों को दूध पिलाने से विष की ही वृद्धि होती है। नीचों को दंड देना ही उनके साथ कृपा करना है। खलों का नाश करना ही संसार का कल्याण करना है। हमारे नन्हे नन्हे बच्चों को मारकर इस नीच ने कौन सी वीरता का कार्य किया है? उन दुधमुहे बच्चों ने इनका क्या बिगाड़ा था? उन्हें मारकर इसने कौन सा लाभ प्राप्त किया? दुर्योधन को ही इसे प्रसन्न करना था तो हमें मारता। हमारे मरने पर दुर्योधन प्रसन्न भी होता। हमसे ही उसकी शत्रुता थी, इन बच्चों के मरने से उसे तो भी हर्ष नहीं हुआ। इसलिए अर्जुन, इसे बकने दो। तुम अभी इसका सिर काटकर इसके पाप का प्रायश्चित कर दो। जिस लोक को हमारे बच्चे गए हैं उसी में इस दुष्ट को भी पहुंचा दो। द्रौपदी कुपित भीम की बातें सुनकर भयभीत हरिणी की भांति अपने पति धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखने लगी। उसकी विवशता का अनुभव करके गंभीर स्वर में धर्मराज बोले,
यद्यपि इसने काम तो बुरा ही किया है, फिर भी ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है। हमारी सम्मति में इसे मारना उचित नहीं। फिर भगवान वासुदेव जैसा कहें। नकुल सहदेव ने भी धर्मराज का ही हाँ में हाँ मिलाई। पास में बैठी हुई पांडवों की और भी रानियां अश्वत्थामा की ऐसी दशा देखकर रोने लगीं। उन्हें भी ब्राह्मण का वध प्रिय नहीं था। अब श्री कृष्ण के मुख की ओर सबकी दृष्टि लगी थी। श्री कृष्ण जो चाहेंगे वही होगा। अश्वत्थामा के प्राण अब भगवान की आज्ञा के अधीन है। अब तो भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा अन्य रानियों के अभिप्राय को समझकर हंसते हुए वासुदेव अपने प्रिय सखा अर्जुन से बोले, अर्जुन, इसी समय तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। देखो, द्रौपदी जो कह रही हैं, यद्यपि वह नारी सुलभ, सुकोमल और दया के बसीभूत होकर कह रही हैं, फिर भी उसका वचन धर्म सम्मत है। ब्राह्मण सभी दशा में अवध्य बताया गया है। उसका शारीरिक वध शास्त्रकारों ने वर्जित किया है। इसके विरुद्ध भीम जो बात कह रहा है वो शास्त्र सम्मत ही है, क्योंकि शास्त्रकारों ने अग्नि लगाने वाला, जहर देने वाला, शस्त्र लेकर लड़ने को आने वाला, पर धन का हरण करने वाला, खेत तथा स्त्री छीनने वाला, इन 6 को आतताई बताया है। आतताई यदि वेदज्ञ ब्राह्मण भी हो तो बिना विचार के मार डालें। इसने अपना ब्राह्मण छोड़ दिया है। ये वध करने योग्य है। अब दोनों की ही तुम संतुष्ट कर सकते हो तो करो। अर्जुन भगवान के बाह्य प्राण ही थे। उनके सभी अभिप्रायों को समझने में उनमें शक्ति थी। अंतर्यामी प्रभु स्वयं उनके हृदय में बैठकर सब कार्य कराते थे। अर्जुन ने सोचा, शास्त्रों में 2 प्रकार का वध है बताया गया है, एक शस्त्र वध, दूसरा अशस्त्र वध। सम्मानित गुरुजन, राजा और स्त्री, इन तीनों को अवध्य बताया गया है। सन्मुख शस्त्र लेकर युद्ध में आए हों, उस दशा को छोड़कर शेष समय में इनका वध न करें। बड़े लोगों का अपमान कर देना, ब्राह्मण का सर्वस्व छीनकर माथा मूंडकर उसे देश से निकाल देना, पत्नी को सैया से पृथक कर देना और राजा की आज्ञा को भंग कर देना, शास्त्रकारों ने ये तीनों के शस्त्र रहित वध ही बताए हैं। अतः इसका भी ऐसा ही वध कर दें। इससे द्रौपदी और धर्मराज की भी बात रह जाएगी, भीम का भी कहना हो जाएगा और भगवान भी इससे संतुष्ट हो जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने तुरंत अपनी तीक्ष्ण तलवार निकालकर अश्वत्थामा के सिर पर जो जन्म से ही दैदीप्यमान अमूल्य मणि थी, उसे बालों सहित निकाल लिया। मणि के निकलते ही उसका मुखमंडल तेजहीन हो गया। इस प्रकार उसे तेज और मणि दोनों से हीन करके माथा मोड़कर उसका बंधन खोल दिया और धक्का देकर शिविर से निकालते हुए कहा, जा भाग जा, अब यहाँ अपना मुख हमें मत दिखाना। इस प्रकार अपमानित होकर अश्वत्थामा शिविर से निकल तो गया, किंतु उसके मन का मैल नहीं गया। वो यही चिंता करने लगा कि पांडवों से किस प्रकार अपने इस घोर अपमान का मैं बदला लूँ। ब्रह्मशास्त्र से विह्वल हुई उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे स्वामिन, देखिए वो तपाए हुए लोहे के समान लाल बाण मेरी ओर आ रहा है। हे विभो, ये भले ही मुझे ही जला डाले, किंतु नाथ, मेरे इस गर्भस्थ बालक की रक्षा आप कीजिए। ये किसी प्रकार इस अस्त्र से नष्ट न होने पावे। अमोघ संकल्प श्री हरि के हृदय में जो भी संकल्प उठता है वह अमोघ हो जाता है। उसे कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता। वो चाहते तो धर्मराज की क्षण भर में वैसे ही सम्राट बना सकते थे। उनकी शक्ति के सन्मुख धृतराष्ट्र के पुत्र तथा अन्य पृथ्वीपति कर ही क्या सकते थे, किंतु श्री कृष्ण चाहते थे पांडव युद्ध करके अपने बल पौरुष से प्रतिष्ठा सहित सम्राट बने। वे केवल इस संपूर्ण वसुधरा के एक छत्र शासक ही न होकर संसार में पूजित और प्रतिष्ठित भी हों। वही हुआ। कौरवों को मारकर पांडवों ने विजय श्री के सहित यह वन, कानन, सरिता, शैल आदि से संयुक्त संपूर्ण वसुंधरा अपने बाहुबल से प्राप्त की। कौरवों की पराजय तो तभी हो गई थी जब पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण
और महावीर कर्ण एक एक करके मारे गए। किंतु एक दिन शल्य के सेनापतित्व में भी युद्ध हुआ। तब तो पूरा ही पराजय हो गई। दुर्योधन युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जब भीम की गदा से वो भी घायल हो गया तो एक बार फिर उसने अश्वत्थामा को नायक बनाकर पांडवों के सर्वनाश का स्वप्न देखा। किंतु जिसके रक्षक राम, उसको सभी करे प्रणाम वाली बात हुई। अश्वत्थामा ने सोते हुए सभी सैनिकों और वीरों का तो नाश कर दिया, किंतु 5 पांडव फिर भी सकुशल बच गए। अब दोनों सेनाओं के 10 आदमी ही शेष रहे। कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये 3 तो कौरवों की ओर और 5 पांडव, युयुत्सु और जनार्दन भगवान वासुदेव, ये 7 पांडवों की ओर के। नहीं तो 18 अक्षौणी सेना के संपूर्ण प्राणी मृत्यु के सदन में सिधार गए। जैसे विवाह कर बेटी को विदा करने पर बाप को निश्चिंतता सहित शोक और व्याकुलता भी होती है, वैसे ही दशा पांडवों की भी हुई। द्रौपदी को साथ लेकर मरे हुए अपने 5 पुत्रों के सभी दाह संस्कार आदि कर्म किए। अब मरे हुए दोनों दल के वीरों को भी सुधि उन्हें ही लेनी पड़ी, क्योंकि दोनों वंशों में पानी देने वाला कोई रहा ही नहीं। राजा होने के कारण और अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण धर्मराज का ही कर्तव्य हो गया कि सबका श्राद्ध तर्पण आदि पारलौकिक कर्म भी करें। मंगल कार्यों में स्त्रियां पीछे पीछे गाती हुई चलती हैं और मृतक कार्यों में वे रोती रोती आगे चला करती हैं। धर्मराज ने अपने सभी बंधु बांधवों की विधवा बहुओं को आगे किया। वह कुररी की तरह विलाप करती हुई पांडवों को कोसती जाती थीं। उनकी करुण ध्वनि से आकाश मंडल भर गया। सबको एक साथ रोते देखकर धर्मराज का हृदय भर आया। वे सोचने लगे, हाय, हमने राज्य के लिए कैसा पाप किया। इन स्त्रियों की अंतरात्मा हमें श्राप दे रही होंगी। कैसे हमारा कल्याण होगा। यह सोचते सोचते धर्मराज फूट फूट कर रोने लगे। बहुत समझाने पर भी उनके आंसू नहीं रुके। भगवती भागीरथी, जो अनादिकाल से मरे हुए जीवों को अपने शरण में देकर स्वर्ग में पहुंचाती हैं, उनको जल पहुंचाकर तृप्त करती हैं, उन जगत की एकमात्र शरण्य माँ के तट पर आकर रोते रोते धर्मराज ने सभी का नाम ले लेकर उन्हें जलांजलि दी। सुरसरी की शीतल सलिल धर्मराज के उष्ण अश्रुओं से गर्म हो गया था। जिसका वह नाम लेकर जल देते, उसे ही याद करके रो पड़ते। समीप ही बैठे श्री कृष्ण उन्हें भांति भांति से समझा रहे थे, किंतु उनका शोक कम नहीं होता था। सबको जल देकर उन्होंने पुनः प्रभु के पाद्म पद्मों के पराग के पावन हुए। पुण्य तोया भगवती भागीरथी के पापहारी जल में घुसकर नैमित्तिक स्नान किया। महाराज युधिष्ठिर विलाप कर रहे थे। अंधे धृतराष्ट्र अपनी भार्या गांधारी के सहित अपने 100 पुत्रों के नाम ले लेकर करुण स्वर से रो रहे थे। द्रौपदी अपने बच्चों के लिए बिलख रही थी। सब रानियां अपने अपने पतियों के नाम ले लेकर छाती पीट रही थीं। सर्वत्र हाहाकार मचा था। रुदन की वेदनापूर्ण ध्वनि से दिशाएं विदिशाएं गूंज रही थीं। पशु पक्षी भी पेड़ों पर बैठे रो रहे थे। प्रकृति भी रोती हुई सी दिखाई देती थी। भागवती भगीरथी का जल भी मानो कलकल निनाद के द्वारा उनके रुदन में अपना सहानुभूति सूचक रुदन मिला रही थी। सबके रोने से गंगा के तट पर, वहाँ हस्तिनापुर के समीप ही गंगा सागर का दृश्य उपस्थित हो गया था। लाखों अबलाओं विधवाओं के शोकाश्रुओं से वहाँ मानो करुणा की सागर उमड़ गंगा में मिल रहा हो। उस करुणापूर्ण दृश्य को देखकर श्री कृष्ण ही व्यथित नहीं हुए थे, नहीं तो सब के सब फूट फूट कर रो रहे थे। सहानुभूति सूचित करने के लिए बहुत से ऋषि मुनि जो कौरव कुल के सदा से हितैषी रहे, आकर उस शोक सभा में सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार सबका समान रूप से दुखी देखकर दया सागर देवकी नंदन धृतराष्ट्र और गांधारी को लक्ष्य करके बोले, क्योंकि वे ही वहाँ सबसे बड़े थे, पुत्रों के लिए इस प्रकार शोक करना उचित नहीं। आपने तो वृद्धों की सेवा की है, सज्जन पुरुषों की सत्संग किया है।
आप स्वयं सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, काल की गति को भी जानते हैं, फिर आपको यह शोक शोभा नहीं देता। शोक उनके लिए करना चाहिए जो संसार में बिना कुछ यह लोग परलोक का कार्य किए हुए कीट पतंगों के तरह जन्म लेकर मर गए हों, जिन्होंने यश ऐश्वर्य संसारी सुखों का भोग किया है, जिन्होंने परमार्थ साधन के लिए पुण्य और शुभ कर्म किए हैं, जिन्होंने संसार से चित्त हटाकर एकमात्र सर्वेश्वर की ही शरण ले ली है। ऐसे लोगों के लिए सोच करना उचित नहीं। सोचनीय तो वो हैं जिन्होंने अपने लिए, बंधु बांधवों के लिए, कुल परिवार के लिए, देश जाति के लिए, परोपकार के लिए या आत्मा के लिए कुछ ना किया हो। तुम्हारे लड़के जब तक जिए सुख से जिए, महाराजाओं के महाराजा बनकर रहे। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों का उपभोग किया, बड़े बड़े यज्ञ और दान दिए, आश्रित को संतुष्ट किया और अंत में रण में सन्मुख युद्ध करते करते मरकर स्वर्ग चले गए। जब तक जिए पृथ्वी पर राजा बनकर सबके शासक रहे, मरकर इंद्र के साथ बैठने के अधिकारी बने। उनके लिए आप इतना विलाप क्यों करते हैं? रोते रोते धृतराष्ट्र ने कहा, वासुदेव, मैं उनकी मृत्यु के लिए नहीं रोता। सोचता हूँ वो भी दिन था कि इन बहुओं को आकाशचारी पक्षी भी नहीं देख पाते थे। आज एक भी दिन है कि ये सिर के बाल खोले विधवा बनकर अनाथनी हुई विलख रही हैं। भगवान बोले, ये तो काल की गति है। दुख सुख किस पर नहीं आते, बंधु बांधवों का वियोग किसे नहीं होता, जब पराजय का अनुभव किसे नहीं कर सहना पड़ता। इन सब बातों के असंख्यों उदाहरण हैं। पूर्व के सभी राजाओं को इन सब द्वंद्वों का अनुभव करना पड़ा है। दूर कहाँ जाए, मुझे ही देखिए। आप सब मेरा कितना आदर करते हैं। ये सब ऋषि मुनि मुझे नारायण, पुरुषोत्तम, परब्रह्म, भगवान न जाने क्या क्या कहते हैं। मेरी ही दशा देखिए। मेरे जन्म के पूर्व ही मेरे पूर्वज भाइयों को हमारे मामा कंस ने रण में नहीं, पैदा होते ही पशु की तरह मार डाला। हमारे माता पिता को कारागृह में बांध कर डाल दिया। मेरे बचाने के लोभ से मेरे माता पिता ने छिपकर मुझे अहीरों के गोष्ठ में पहुंचाया। वहां हम जंगली गोपों में गौओं को चराते हुए रहे, क्षत्रिय होकर भी छिपकर रहे। फिर किसी तरह आकर अपने माता पिता का मुख देखा। इतने में ही जरासंध ने हमें तंग कर डाला। 1-2 बार नहीं, 18 बार उसने हम पर आक्रमण किया। अंत में उसके बार बार के दुख देने से हम अपनी पैतृक भूमि को त्याग कर भाग खड़े हुए और जल से घिरे समुद्र के बीच आकर शरण ली। वहाँ भी जाति भाइयों में नाना प्रकार की कलह होने लगी। भाई ही परस्पर लड़ने लगे। बलराम जी मुझसे बड़े हैं, फिर भी बहुत सी बातों में मेरा उनका मतभेद ही रहता है। इस युद्ध में वो कहते थे, तुम तटस्थ रहो। मैं क्षत्रिय होकर कैसे तटस्थ रह सकता था? मेरे दोनों ही पक्ष के संबंधी थे, दोनों की ही मैंने संतुष्ट किया। तुम्हारे पुत्रों को अपनी संपूर्ण सेना उनकी याचना करने पर दी। तुम्हारे इस दूसरे पुत्र अर्जुन ने मुझसे अपना रथ ही हंकवाया। मुझे ही बताइए कब सुख मिला? धृतराष्ट्र ने आंसू पोंछते हुए कहा, वासुदेव, सब आपकी ही लीला है। आपको ऐसा ही करना था। आपकी समस्त चेष्टाएं दुर्निवार हैं। ये पांडव भी मेरे उसी तरह बच्चे हैं। उन्होंने अपने पिता को भली भांति देखा नहीं, मुझे ही ये अपना पिता समझते हैं। मेरे बच्चे अपनी क्रूरता से ही मारे गए। अब ये पांडव भी उन सबके लिए रो रहे हैं। कुंती भी बिलख रही है। ये आँखों वाली होकर भी मेरे कारण अंधी बनी हुई गांधारी भी रो रही है। इन सबको रोते देखकर मेरा हृदय फटना चाहता है। हे सर्वज्ञ यदुनंदन, आप इन सबको समझाइए, इनके शोक को मिटाइए। धृतराष्ट्र की बात सुनकर मुनियों सहित भगवान ने सभी को भांति भांति से समझाया, सभी को जगत की अनित्यता बताई, जन्मधारी प्राणी की मृत्यु अवश्यंभावी बताकर काल की गति का ज्ञान कराया। इस प्रकार सभी को समझा बुझाकर सबको साथ लिए वासुदेव हस्तिनापुर में आए। युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर बैठना ही नहीं चाहते थे। उन्हें विविध प्रकार से समझाकर सिंहासन पर बैठाया। गए हुए राजा युधिष्ठिर के राज्य को धूर्तों के हाथ से बलपूर्वक छीनकर फिर से उसका अधिकारी धर्मराज को बनाया। जिन दुष्टों ने भरी सभा में सती द्रौपदी के कुटिल काले केसों को खींचा था, उन्हें अपनी करनी का फल चखाकर
चारुहासिनी द्रौपदी को कृतार्थ किया। धर्मराज के यश को बढ़ाने के लिए विजय के उपलक्ष्य में बड़े बड़े यज्ञ हुए। 3 अश्वमेध यज्ञ कराए जिनसे उनकी कीर्ति दिगंतों तक छा गई। इस प्रकार पांडवों के सभी कार्य करके सभी की भली भांति व्यवस्था करके फिर वासुदेव बोले, धर्मराज भाई अब अपना राज्य संभालो, मुझे अपने भी तो काम धंधे करने हैं। द्वारिकापुरी से आए बहुत दिन हो गए, वहाँ का कुछ समाचार नहीं मिला। सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, व्याकुल हो रहे होंगे, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। फिर जब आप बुलावेंगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैं तो आपका सेवक ही ठहरा। जाने का नाम सुनकर सभी के प्राण सूख गए। वासुदेव अब चले जाएंगे, यह स्मरण आते ही सबके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। मधुसूदन को मना करने की सामर्थ्य किसमें थी। उन्होंने सारथी को रथ सजाने की आज्ञा दी। व्यास जी आदि विप्रों को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की। सभी ने आंसू सहित नेत्रों से रुधे कंठ से उनकी पूजा की। सारथी ने रथ लाकर द्वार पर खड़ा कर दिया। सर्वत्र सन्नाटा छा गया। प्रेम के वेग से सबके कंठ रुक जाने से किसी की वाणी निकली ही नहीं थी। उस प्रेम शोकपूर्ण शांति को भंग करती हुई अत्यंत करुण स्वर में रुदन करती हुई अपने भांजे की बहू उत्तरा का वेग से आते हुए उन्होंने अपने रथ के सम्मुख देखा। ये बहू आज बिना पर्दे के इस प्रकार रोती चिल्लाती क्यों आ रही है। यह सोचकर भगवान आश्चर्य से चकित हो गए। इतने में ही उत्तरा अत्यंत समीप आकर बिलखती हुई बोली, हे स्वामिन, हे प्रभु, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने विस्मय के साथ पूछा, बेटी तू ऐसी क्यों घबरा रही है, क्या बात है, बात तो बता। भय से थर थर काँपती हुई उत्तरा बोली, हे असरण शरण, आप यह सामने देखें, अग्नि में तपे लोहे के समान यह बाण मेरे पेट को लक्ष्य करके ही बड़े वेग से मेरी ही ओर आ रहा है। हे भक्त भयहारी भगवान, मुझे अपने लिए चिंता नहीं, मेरा तो सुहाग लुट गया, मुझे जीने की इच्छा नहीं है। मैं तो अभी अपने प्राणनाथ के साथ अग्नि में भस्म हो जाती, किंतु थाती मेरे कोख में रखी है। भरत वंश के बीज लोभ से ही मैं जी रही हूँ। कुरुकुल को पानी देने वाले मांस पिंड ने ही मुझे मरने से रोक रखा। इस दशा में मैं मरकर अपने प्राणनाथ के पास स्वर्ग में जाऊँ तो वे मुझसे असंतुष्ट होंगे और कहेंगे, तूने मेरी धरोहर को क्यों नष्ट कर दिया। सो हे दीन बंधो, मुझे यह बाण चाहे मार दे, किंतु मेरे इस गर्भस्थ बालक की आप रक्षा करें, इसे किसी तरह विपत्ति से बचावें। उत्तरा के आर्त वचन सुनकर भगवान ने ध्यान से देखा। वे समझ गए, अरे ये तो उस ब्राह्मणाधम का काम है। प्रतिहिंसा की अग्नि से जले हुए अश्वत्थामा ने पांडव कुल को समूल नष्ट करने के लिए 6 बाण छोड़े हैं। मंत्र से अभिमंत्रित 5 बाण तो 5 पांडवों की ओर आ रहे हैं और 6ठा उत्तरा के गर्भ के बालक का पेट में ही नाश करने को आ रहा है। भगवान ये सोच ही रहे थे कि अपनी ओर अस्त्रों को आते देख भयभीत होकर पांडवों ने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए, किंतु ये अमोघ अस्त्र अन्य अस्त्रों से शांत होने वाले नहीं थे। पांडवों ने अस्त्रों का सहारा छोड़कर श्याम सुंदर का ही सहारा लिया। भगवान तो भक्तों के अधीन ही रहते हैं। उन्होंने अपना त्रैलोक्य पूजित सुदर्शन चक्र उठाकर उन आते हुए अस्त्रों को काट कर फेंक दिया। फिर सोचने लगे, उत्तरा के गर्भ की तो मुझे रक्षा करनी है। वे उत्तरा को सत्वाना देते हुए बोले, बेटी तू घबरावे मत, तेरे गर्भ का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, तू निश्चिंत रहे, तेरे गर्भ की रक्षा मेरे ऊपर है। धर्मराज के वंश का जब मैं रक्षक हूँ तो विनाश करने की शक्ति किसमें है। इतना कहकर भगवान ने अपनी योग माया से उत्तरा के गर्भ को ढक लिया और स्वयं अपने एक तेजस्वी रूप से गदा को घुमाते हुए गर्भ में रहकर स्वयं उसकी रक्षा करने लगे। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, ब्रह्मास्त्र तो अमोघ होता है, वो तो किसी भी अस्त्र से शांत नहीं हो सकता। वह तो तब तक उसको लक्ष्य करके छोड़ा जाए, उसे मार न दे तब तक लौटता नहीं, फिर वो कैसे व्यर्थ हो गया। सूत जी बोले, सौनक जी, यद्यपि यह ठीक है कि ब्रह्मास्त्र अमोघ है,
किंतु ब्रह्मा के अस्त्र से उनके बाप का अस्त्र तो और अमोघ है ना। जैसे अग्नि सबको भस्म कर देती है किंतु जल के सामने आते ही शांत हो जाती है। क्षत्रिय सबका संहार कर सकता है किंतु स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण के सन्मुख उसका तेज कुंठित हो जाता है। उसी प्रकार वैष्णव तेज सुदर्शन के सामने ब्रह्मास्त्र निर्वीर्य हो गया। सौनक जी, आप इसमें आश्चर्य न करें, क्योंकि आश्चर्यों के समुद्र अच्युत से ही सबकी उत्पत्ति है। बाजीगर की माया से और लोग मोहित हो जाते हैं, किंतु उसके रहस्य को जो समझता है उसे कुछ भी आश्चर्य नहीं होता। इस माया के पति तो श्याम सुंदर ही हैं। उनके इच्छा मात्र से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय संभव है। फिर उनके लिए ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ बना देना कौन सी विशेषता की बात है। इस प्रकार भगवान ने अपने आश्रित पांडवों की सब प्रकार से रक्षा की। जैसे मादा पक्षी अपने अंडों को हृदय में से लगाकर सोती है, इसी प्रकार पांडवों की पग पग पर प्रभु संभाल करते रहते हैं। जहाँ जैसा अवसर देखा वहाँ वैसे ही बन गए, न मान का ध्यान रखा न अपमान का। भगवान ने यह प्रत्यक्ष दिखा दिया कि जो सर्व आश्रय छोड़कर एकमात्र मेरा ही आश्रय लेते हैं, उनके लिए मैं सब कुछ करने को, सब कुछ बनने को सदा सर्वदा प्रस्तुत रहता हूँ। राम राम राम।